हेलो बच्चों, मेरा नाम है रामचंद्र और आप सभी का स्वागत है शांति एजुकेशन चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्यपाल से संबंधित आयोग। इस लेक्चर में हम राज्यपाल से संबंधित जितने भी आयोग हैं उन सभी आयोग की सिफारिशें ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल से संबंधित आयोग में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना कब हुई? 1966 में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोरारजी देसाई। बाद में मोरारजी देसाई मंत्री बन गए थे और उन्होंने इसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, इसलिए इसके दूसरे अध्यक्ष बने के हनुमंतिया। तो याद रखना, इसकी स्थापना 1966 में हुई। किसकी? फर्स्ट ARC, प्रथम प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। ठीक है, फर्स्ट ARC की स्थापना 1966 में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई और द्वितीय अध्यक्ष थे के हनुमंतिया। इसकी जो सिफारिश है, इन सिफारिश को मैं याद करवा देता हूं एक ट्रिक से। तो याद रखना 10 CM। दे से याद रखना कि राज्यपाल जो है, जिस व्यक्ति को आप राज्यपाल बना रहे हो वो दलीय राजनीति से मुक्त होना चाहिए। उस राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को राज्यपाल बना रहे हो उसे सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। और राज्यपाल की नियुक्ति में CM से क्या लोगे? सलाह लो। जिस राज्य का आप राज्यपाल नियुक्त कर रहे हो उस राज्य के CM से आप सलाह लोगे। फिर CM से अगली है कि अगर CM के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल बहुमत मांग सके। ये 4 सिफारिशें की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल से संबंधित। तो इनको एक बार फिर से पढ़ते हैं अपन। तो पहली सिफारिश, उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जिसे सार्वजनिक जीवन में प्रशासन का ज्ञान हो। उस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाए जो दलीय राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हो। और राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। यदि राज्यपाल को लगे कि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है तो वह मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इस 10 CM नाम की ट्रिक से याद करवा दी है। अब हम पढ़ते हैं अगला आयोग। अगला आयोग कौन सा है? तो वो है राजमन्नार समिति। ये एक क्षेत्रीय समिति थी, यानी इसका गठन किसी क्षेत्र विशेष ने किया था। किसने किया था? तमिलनाडु ने। कब किया था इसका गठन? 1969 में। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC याद रखना, ये हुई थी 1966 में स्थापना इसकी। और उसके बाद में राजमन्नार समिति की स्थापना हुई है 1969 में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 6 पढ़ लिया और 9 पढ़ लिया। जैसे 1966 पढ़ लिया, फिर 66 के बाद में हमने पढ़ लिया 1969। जैसे 6 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, अगला पढ़ेंगे 3। इस चीज को हम बाद में बताऊंगा, बस अभी याद रखना 6, 9 और 3। गठन किस वर्ष हुआ उसको याद करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, या सबसे पहले मैं बता देता हूं। ये जो राजमन्नार समिति है, इस समिति की अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे PV राजमन्नार। कौन थे? PV राजमन्नार। इसकी सिफारिश क्या थी? तो सिफारिश थी राज्यपाल की नियुक्ति करते समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, यानी CM से क्या करना चाहिए? परामर्श करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, राज्यपाल को सिद्ध कदाचार के आधार पर उच्च न्यायालय की जांच के बाद ही पद से हटाया जाए। मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा, एक बार इसको पढ़ो। राज्यपाल को सिद्ध कदाचार यानी कदाचार के आधार पर राज्यपाल को हटाया जा सकता है या हटाया जाए। कदाचार के आधार पर राज्यपाल को उच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जाए, ये इसने सिफारिश की थी। अब अगली सिफारिश क्या थी कि राज्यपाल रह चुका व्यक्ति केंद्र और राज्य के अधीन पुनः सेवा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसकी पुनः नियुक्ति नहीं हो जो राज्यपाल बन चुका हो। ठीक है। अब अगली सिफारिश क्या है कि मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है, इस प्रावधान को हटा दिया जाए। ये जो 4 सिफारिशें हैं, ये सिफारिश की थी राजमन्नार समिति ने।
तो अगला नाम याद रखना यहां पर मंत्रिपरिषद है। अब देखो, सीएम कद पुणे मंत्रिपरिषद बनाएगा, इतनी ट्रिक याद रख लेना बस, जिससे अपने का सारा याद हो जाएगा। राजमन्नार समिति जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी और तमिलनाडु की यह समिति थी जिसके अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। उन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो आप संबंधित राज्य के सीएम से क्या लो, सलाह लो। सीएम से क्या लो, सलाह लो, और उसको केवल सिद्ध कदाचार के आधार पर हाईकोर्ट की जांच के बाद ही आप हटा सकते हैं, ऐसी उसने सिफारिश की। और क्या बोला कि राज्यपाल रह चुका व्यक्ति पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है, यानी राज्य और केंद्र की सेवा में उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और मंत्रिपरिषद जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती, इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए। ये राजमन्नार समिति की सिफारिशें थी। तो याद कैसे रखोगे, सीएम कद पुनः मंत्रिपरिषद बनाएगा। उससे पहले वाली जो फर्स्ट एआरसी थी उसकी ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक थी 10 सीएम। कितना, 10 सीएम। तो अब इसको एक साथ पढ़ो, 10 सीएम, इस सीएम को वापस हटा दो, 10 सीएम कद पुणे मंत्रिपरिषद बनाएगा। तो दोनों की याद हो जाएगी अपने पास। ठीक है, इसको मैं लास्ट में और बताऊंगा, सबकी कंबाइंड करके एक कॉमन ट्रिक बताऊंगा। अगला पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं अपन सरकारिया आयोग। सरकारिया जो आयोग है, इस सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुई। मैंने बताया था ना, 6 काम में ले लिया, 9 काम में ले लिया, अब लेंगे 3 काम। तो सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में हुई और जिसके अध्यक्ष थे रणजीत सिंह सरकारिया। इस रणजीत सिंह सरकारिया को RS सरकारिया भी बोलते हैं अपन। इसकी सिफारिश क्या थी इस आयोग की, इस आयोग की सिफारिश थी, उसको मैं ट्रिक से बता देता हूं पहले, कि सीएम जो है, सीएम बाहर का होना चाहिए। सीएम किसका होना, कहां का होना चाहिए, सीएम बाहर का होना चाहिए। तो इस सीएम का 2 मतलब है कि नियुक्ति में सीएम से क्या लो, सलाह लो। नियुक्ति में सीएम से क्या लो, सलाह लो। अगर राज्यपाल को लगे, अगर राज्यपाल को लगे कि सीएम के पास बहुमत नहीं है तो वह बहुमत साबित करने को कह सके। और राज्यपाल जो नियुक्त कर रहे हो वो बाहर का होना चाहिए और उसका कार्यकाल कैसा होना चाहिए, निश्चित होना। का मतलब कार्यकाल कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। ये सिफारिश की है सरकारिया आयोग ने। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, राज्यपाल बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ये रहा बाहर का होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, ये रहा कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। यदि राज्यपाल को लगे कि मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है तो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है, ये रहा बहुमत के लिए कह सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए, ये बोल दिया सलाह। ठीक है, तो सीएम बाहर का होना चाहिए, ये कौन सी आयोग कहता है, सरकारिया आयोग कहता है। फर्स्ट एआरसी क्या कहता है, 10 सीएम। सेकंड जो अपना आयोग है राजमन्नार आयोग या राजमन्नार समिति, वो कहती है सीएम कद पुणे मंत्रिपरिषद बनाएगा, वो उसकी ट्रिक है। और यहाँ है सीएम बाहर का होना चाहिए। तो सरकारी आयोग भी हमने पढ़ लिया। अगला पढ़ते हैं अपन वेंकटचेलिया आयोग। कौन सा आयोग, वेंकटचेलिया आयोग। इस वेंकटचेलिया आयोग की स्थापना हुई थी 2000 में। याद रखना ये वे 0 जैसा दिखता है ना, इसलिए इसमें 0 ज्यादा है, याद रखना। 2000 में इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष थे MN वेंकटचेलिया। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करनी चाहिए। ठीक है, अभी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, अभी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय और मंत्रिमंडल की सलाह से करते हैं। ये बोले नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह से नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए और उस समिति में निम्न सदस्य होने चाहिए। कौन, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री या सीएम। आप इसको ऐसे याद रखो आज के हिसाब से कि मोदी जी हो, उसमें मोदी जी के बाद में अमित शाह जी हो, अमित शाह के बाद में अपने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो, पॉपुलर व्यक्ति के नाम बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में अपने जगदीश जी धनखड़ जो है, जगदीश जी धनखड़ उपराष्ट्रपति है, वो भी आज के टाइम में पॉपुलर है, वो हो और उस राज्य का सीएम हो। इतने लोग उस समिति में होने चाहिए। वेंकटचेलिया आयोग ने सिर्फ ये सिफारिश की थी, ठीक है, जिसमें ये समिति में सदस्य होने चाहिए। ठीक है, यह आपके इंपॉर्टेंट है कि वेंकटचेलिया आयोग ने एक समिति की सिफारिश की थी, उस समिति में कौन से सदस्य नहीं है, इससे आपका ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब वेंकटचेलिया आयोग के बाद में पढ़ने वाले हैं अपन पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में और जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी।
इन्होंने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होनी चाहिए और इस समिति में निम्न सदस्य होने चाहिए। वह सभी सदस्य जो हमने पिछली समिति में पढ़े थे। कौन सी पिछली समिति किसके बारे में थी? पिछली समिति थी वेंकटचेलिया आयोग के बारे में, ठीक है। या वेंकटचेलिया जो आयोग था, उस आयोग में वो समिति थी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री हो। ऐसी समिति राष्ट्रपति को सलाह दे और जिसके अनुसार राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करे। ये जो समिति है दोनों में पढ़ ली हमने, ध्यान रखना। पुंछी आयोग में भी पढ़ी है और वेंकटचेलिया आयोग में भी पढ़ी है। वेंकटचेलिया आयोग दोनों में पढ़ी है समिति, ठीक है, लास्ट दोनों में। अच्छा, दो तीन बातें और है इसकी कि राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो दलीय व क्षेत्रीय राजनीति से मुक्त हो, यानी उसका राजनीति से कोई संबंध नहीं हो। और राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, वो 5 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जाए। तो इसकी भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? देखो, मां 10 नी, मां 10 नी होने चाहिए क्या? सीएम। मां 10 नी होने चाहिए सीएम। तो इसको पढ़ो। मां मतलब राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाए। 10 का मतलब से, 10 का मतलब राज्यपाल दलीय और क्षेत्रीय, इस से को थोड़ा क्षेत्र की तरह याद रखना। राज्यपाल दलीय और क्षेत्रीय राजनीति से मुक्त हो, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। और सीएम, इस सीएम का मतलब है मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसमें आपको इतना ही याद रखना है, इस सीएम को हटा दो चाहिए कि मां 10 नी, मां 10 नी, ठीक है। अब ये सभी आपको याद हो गए। उसके बाद में इनकी एक कॉमन ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूं। वो कॉमन ट्रिक क्या है? देखो, ये है कि 10 सीएम कद पुणे मंत्री परिषद बनाएगा, इसलिए सीएम जो है बाहर का होना चाहिए। मां 10 नी, ये मां याद रख लो। अब ये जो पहला घेरा है ये फर्स्ट एआरसी की बात करता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो है फर्स्ट एआरसी, जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, उसमें कहा गया है कि राज्यपाल दलीय राजनीति से मुक्त हो, उसे सार्वजनिक जीवन व प्रशासन का ज्ञान हो, उसकी नियुक्ति में सीएम से सलाह लेनी चाहिए और सीएम के पास बहुमत नहीं है तो वो बहुमत साबित करने के लिए कह सकता हो। ये चीज इसमें कही गई है, ठीक है। उसके बाद में अगले में हम पढ़ रहे हैं वापस ये सीएम को साथ में रखो, यहां तक पढ़ो। वो फर्स्ट एआरसी है। ये कौन सा है? राजमन्नार समिति, जिसकी स्थापना हुई थी हमने 1969 में। उन्होंने क्या कहा था कि नियुक्ति में सीएम की सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम की सलाह लेनी चाहिए। राज्यपाल को सिद्ध कदाचार के आधार पर हाईकोर्ट की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है, इस प्रावधान को जोड़ा जाए, ये भी कहा था उन्होंने। और राज्यपाल बन चुके व्यक्ति को केंद्र व राज्य की किसी भी सेवा में पुनः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद पद धारण करती है, इस प्रावधान को हटाया जाए। ये दोनों आयोग हो गए। 10 सीएम कद पुनः मंत्रिपरिषद बनाएगा, इतनी लाइन से, ठीक है। अब पढ़ते हैं, इसलिए सीएम बाहर का होना चाहिए। मां फर्स्ट एआरसी हो गया, राजमन्नार समिति होगी। अब पढ़ेंगे सरकारी आयोग। सरकारी आयोग जिसकी स्थापना 1983 में हुई है। वो कहता है सीएम, ये देखो सीएम बाहर का होना चाहिए। सीएम कहाँ का होना चाहिए? बाहर का। इतना एक साथ पढ़ो, सीएम बाहर का होना चाहिए, यानी नियुक्ति में सीएम से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। और सीएम के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल बहुमत मांग सकता है, बहुमत साबित करने की को मांग सकता है, ठीक है, या कह सकता है। ये हो गया सीएम बाहर का, मतलब राज्यपाल बाहर का होना चाहिए और उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए। ये सरकारी समिति ने कहा था या सरकारी आयोग ने कहा था। उसके बाद में ये याद रखना, वेंकटचेलिया आयोगित एक समिति है, वो याद रह जाएगी। अब याद रखना पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। उसने क्या कहा था? याद रखना, मां 10 नी, मां 10 नी मतलब राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है।
इस प्रावधान को जोड़ा जाए या राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। 10 मतलब राज्यपाल जो है दलीय व क्षेत्रीय राजनीति से मुक्त हो और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो निश्चित होना चाहिए, और वो निश्चित होकर के कितना होना चाहिए, 5 वर्ष। ये हमने पढ़ लिया ट्रिक के साथ, केवल 10 से 15 मिनट में हमने ये पढ़ लिया राज्यपाल से संबंधित सारे आयोग, और पढ़ने के साथ साथ याद भी कर लिए। ठीक है।